बंदा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए डॉगिस के साथ और साथ ही साथ ये सनसेट अगर देखने को मिल जाए, सनराइज, ओ माय गॉड। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये डोबी है ना, डोबी बड़ी ख़राब है, डोबी बड़ी ख़राब है यार, लेकिन हैं बड़े प्यारे यार, नो डाउट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू माई चैनल। तो यार मॉर्निंग वॉक से हम आ गए थे, तो सुबह सुबह उठ के यार सनराइज़ को देखने का बहुत मज़ा आता है मुझे, साथ ही साथ ये डॉगीज़ के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो बस आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं और चलते हैं, फिर आगे यूनिवर्सिटी भी है आना हमने, तो मिलते हैं तैयार होकर यूनिवर्सिटी। तो सिया। ये देख ले आप लोग कुत्ते कभी चैन से बैठे भी हैं। An hour later. नहीं ये 2 से 4 ये नया माल आया है। A few minutes later. दिखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। कुछ बातें करते हैं आज दिल की। सबसे पहली बात यह है कि जितना प्यारा मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, शायद थोड़ा सा आ रहा हूँ, इतना प्यारा मैं हूँ नहीं वैसे। ये जो सैमसंग का फ़ोन मुझे इतना ब्यूटीफाई करके दिखा रहा है, अक्सर मुझे भी अपने आप पे क्रश आना शुरू हो जाता है कि मैं इतना प्यारा क्यों हूँ। मैं तो ऐसे ही हूँ यार, लेकिन फिर मैं अपने आईफोन का कैमरा खोल लेता हूँ, तो फिर रियलिटी को फेस करता हूँ और अपनी फैंटेसीज से बाहर आ जाता हूँ। तो जब मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में होता हूँ तब मैं सैमसंग का कैमरा खोल लेता हूँ ऐसे। मैं कितना सोना हूँ। हाँ ऊपर क्लास थी, उधर नहीं हुई 45 ओपी में, अब 52 ओपी में जा रहे हैं हम लोग और चॉकलेट सैंडविच खा रहे हैं और जा रहे हैं। A few minutes later. यार हमने जुम्मा पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पर हमें पता लगा कि भाईजान के ये कॉन्फ्रेंस हो रही है इधर उस्मान शौकत हॉल पे ना, उसकी रेस्क्यू वुमेन टूटू की। तो आए पता करते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है, तो चलें। दूर जाके बैठ गए सारे, थोड़ा सा आगे आगे फ्रंट लाइन पे सीटें खाली हैं, कैंडी आगे पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम, पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम है। इसके हवाले से आप बता दूं, ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि आपको 2 इसमें वीडियो होंगे, कंट्रोल रीडिंग और सीपीआर, कंट्रोल रीडिंग और सीपीआर। तो ट्रेनिंग के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगी, वो आप नोट डाउन कर लें काइंडली। प्ले स्टोर से जाएंगे, पाकिस्तान लाइफ सेवर के नाम से एक ऐप होगी, वो डाउनलोड करनी है आपको, ठीक है। उसके साथ एक और दूसरी ऐप होगी, वो है रेस्क्यू स्काउट कॉर्प्स। 2 ऐप, दोनों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप जब खोलेंगे उस पे, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। जो डैशबोर्ड शो हो रहा होगा उसकी राइट साइड नीचे रजिस्टर नाउ आ रहा होगा, ठीक है। डैशबोर्ड का यूजर नेम पासवर्ड, उसके नीचे रजिस्टर नाउ आ रहा है, आपको आपने रजिस्टर नाउ करना है। उसके ऊपर आपका वो डाटा मांगेगा, नाम, सन ऑफ, आपका आईडी, आपका फोन नंबर, आपका वो। अच्छा एक चीज उसमें याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लाहौर आपने एड्रेस को डाला है ना, डिस्ट्रिक्ट लाहौर तहसील कैंट,
डिस्ट्रिक्ट लाहौर तहसील, उसमें आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट लाहौर तहसील कैंट, काइंडली सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि हमारी जो ये ट्रेनिंग है ये तहसील कैंट की है। जब आप उस पर अपना रजिस्टर कर लेंगे, एंड पे डाटा सेव कर लेंगे, तो वापस वो यूजर नेम पासवर्ड पे जब आएंगे ना, तो आपका वहाँ पे जो जीमेल और पासवर्ड दिया होगा वो लगाएंगे तो आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ। प्ले स्टोर में आपने पाकिस्तान लाइव सर्वर और एसक्यू स्काउट दो ऐप दोनों डाउनलोड करनी है, दोनों का तरीका का सेम ही है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड के नीचे रजिस्टर नाउ आ जाएगा। रजिस्टर नाउ में नाम आपका सारा डाटा पूछेगा, आपकी जीमेल पूछेगा, आपका पासवर्ड। जीमेल आप कोई भी लगा सकते हैं, न्यू भी लगा सकते हैं उस पर, यानी कि आपकी कोई पहले बनी हुई है या नहीं बनी, कोई भी बनी हुई है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो आप कर लेंगे, पासवर्ड लगा लेंगे और डिस्ट्रिक्ट लाहौर तहसील कैंट ये सिलेक्ट करनी है। 5 तहसीलें लाहौर में इसमें शो हो रही होगी, शालीमार सिटी, अपना रायवेंड और इस तरह हमारी जो तहसीलों वो कैंट, ठीक है। वो सिलेक्ट करेंगे, डाटा सेव, उसके बाद आप जीमेल डालेंगे यूजर नेम के ऊपर और पासवर्ड डालेंगे, आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। उसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे, उसको आपने सॉल्व करना होगा, ठीक है। वो सॉल्व करेंगे, आपका वो एक हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा और यहाँ पे जो आप डेमोस्ट्रेट करेंगे, आपकी जो पिक बनेगी वो आपकी सर्टिफिकेशन के बैकग्राउंड पे उस पर लग जाएगी, तो आपका आप सर्टिफाइड हो जाएंगे और इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटिन्यू करते हैं। अब आपको एक सुंदर सा कहानी सुनाते हैं जिसमें दिल की धड़कन बंद हो जाए। एंड तक समझिए, लास्ट समझिए जी दिखाया जाएगा। इस कहानी को बहुत तवज्जो के साथ देखें कि ऐसी सूरत में क्या किया जा रहा है। और बच्चों को मैथ सिखा रहे थे। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी और सारे बच्चे बहुत तवज्जो के साथ टीचर का लेक्चर सुन रहे थे कि अचानक टीचर ने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिया, जैसा कि उनको सीने में शदीद दर्द हो रहा हो। ये देखकर सारे बच्चों की चीखें निकल गईं और देखते ही देखते अगर जमीन पर गिर गए। सारे बच्चों ने उनको घेर लिया। टीचर ने सारा जवाब देना बंद कर दिया। राशिद ने फौरन टीचर के दोनों कंधों के हाथों से हिलाया और जोर से कहा, सर क्या ठीक है सर क्या ठीक है। जब टीचर ने कोई जवाब ना दिया तो राशिद ने रुबीना से कहा कि तुम फौरन से आपने को हेल्प कॉल करो। रुबीना ने फौरन से एमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दी। राशिद ने सबसे पहले रिलेटिव साहब को देखा और जिंदगी को हरकत ना होने पर उसने अपने दोनों हाथों की हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीधे के बीच वाले मदद से 1 मिनट में 100 से 130 बार जोर और तेजी के साथ दबाना शुरू कर दिया जब तक एम्बुलेंस होने के लिए ना पहुंच गई। और एम्बुलेंस आने के फौरन से टीचर की नजर चेक की तो वो वापस आ गई थी। फिर हमने राशिद की खूब तारीफ की, एक उसने अपने टीचर की जान बचा ली। सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी जान महफूज है और आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। मरीज को हमवार जमीन पर बिल्कुल सीधा लेटा दें, इस तरह कि उसकी छाती ऊपर की तरफ हो। मरीज के दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों की मदद से जोर से हिलाएं और जोर से बोलें, क्या आप ठीक हैं? जब मरीज कोई जवाब ना दे तो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करें। मरीज की सांस और सीने की हरकत को देखें कि वो सांस ले रहा है या नहीं। अगर मरीज सांस ना ले रहा हो तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सीने के बीच वाले मरकज को ताकत और तेजी के साथ दबाना शुरू कर दें। 2 जरूरी बातों का खास ख्याल रखें। पहली जरूरी बात यह है कि सीने को 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार दबाएं और दूसरी जरूरी बात यह कि सीने को इस ताकत के साथ दबाएं कि छाती कम से कम 2 इंच या 5 सेंटीमीटर अंदर जाए। हर बार छाती को दबाने के बाद उसको इतना वक्त भी देना जरूरी है कि वो वापस अपनी जगह पे आ जाए और सीने को उस वक्त तक दबाते रहें जब तक कोई मदद के लिए ना पहुंच जाए। याद रखें, अगर मरीज बिल्कुल सही अंदाज से बाकायदा गहरी सांस ले रहा हो तो आपको सीना दबाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में मरीज को सिर्फ एक साइड पर करवट करा दें जब तक कोई मदद के लिए ना पहुंच जाए, मगर मरीज को थोड़ी थोड़ी देर में जरूर देखते रहें कि उसकी सांसें कहीं बंद ना हो जाए या कुदरती अंदाज में ठीक और नॉर्मल तरीके से सांस लेना बंद कर दें। ऐसी हालत में फौरन मरीज को सीधा जमीन पर लेटा दें और सीने को दबाना शुरू कर दें। और हाँ, कभी भी किसी जागते हुए इंसान पर सीने को दबाने का अमल मत करें क्योंकि जागते हुए इंसान पर यह अमल करने से उसको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। अब आपके इंस्ट्रक्टर आपको सारे स्टेप्स दोबारा से करके दिखाएंगे। Thank you very much. Blanket demonstration. Sheet garage या
अच्छा जी, वीडियो क्लिप में आपने कुछ चीज़ें आपने देख ली। अब हम आपको यही चीज़ें डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे, बताएंगे कि अगर कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है या गिर जाता है या कोई हेड इंजरी हो जाती है उसको, तो आपने उसके पास किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह आपने सीन सेफ्टी करनी है, किस तरह अपने आप को सिक्योर करना है, किस तरह अपने पीपीज आपने एक्टिव करनी है, ताकि अगर आप किसी की जान बचाने जा रहे हैं तो जिसकी वजह से वो पेशेंट उस जद में आ गया तो कहीं आप भी उसी जद में ना आ जाए। जैसे कि एक इलेक्ट्रिक शॉक का पेशेंट घर में स्विच लगाते हुए उसको करंट लग गया और उसी के साथ वो चिपका हुआ, तो आप भागे जाएं और उसी को पकड़ लें तो आप भी उसी जद में उसी करंट के साथ चिप जाएंगे जैसे वो पहले पेशेंट वो उसके साथ वो चिपका हुआ। ठीक है, तो इस तरह ही हम आपको डमी के ऊपर डेमोस्ट्रेशन करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। उसके बाद बाकी सारे लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, नीचे में ब्लैंकेट आ रही है, मैं कुछ चीजें बताते जाऊँ जैसे कि वीडियो में दिखाई गई, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक जब आपने चेस्ट कंप्रेशन करनी है तो उसका जो कंप्रेशन रेट है वो 100 पर मिनट होना चाहिए, यानी कि 1 मिनट में 100 दफा आपने कंप्रेशन देना है पेशेंट के ऊपर। ठीक है, सेकंड आपका जो डेप्थ है वो होनी चाहिए 2 इंच या 5 cm, 2 इंच और 5 cm। ठीक है, और तीसरा बताया गया है जागते हुए पेशेंट के ऊपर आपने इस तरह का अमल नहीं करना है, उसके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। चौथा, कंप्रेशन के दौरान अगर रिब्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, मोस्टली 99% ना फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो आपने सीपीआर को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि पेशेंट का तब ऑर्गन को बचाना जरूरी नहीं, पेशेंट का सांस बहाल करना जरूरी है। ठीक है, तो बस ब्लैकबोर्ड का इंतजार है, जैसे ही आती है इंशाल्लाह डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें वैसे अपनी बात में क्या किसी को आइडिया है कार्डियक पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम फौरी तौर पे ईएमएस के लिए किसी को कॉल करवाएंगे, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, हमें किसी ना किसी सर्विस की जरूरत पड़ सकती है, तो प्लीज 112 पे कॉल कर दें। मैंने लाउडली एक बोला भी, नॉन वर्बल तरीके से उनको इशारा भी किया। अब इशारा करने के बाद हम इसका सांस चेक करेंगे। सीपीआर करने से पहले हम पेशेंट का सांस चेक करेंगे। सांस के लिए हम कान जो है उसके नाक के करीब लेके जाते हैं, उसकी सांस की आवाज़ सुनते हैं और साथ फील करते हैं फेस क्लिक करके। थर्ड नंबर पे हम उसकी चेस्ट का राइज एंड फॉल देखते हैं। तो तीनों चीज़ों में हमें कोई हरकत नजर आती है, अगर पेशेंट की सांस चल रही है फिर हम सीपीआर नहीं करेंगे, कोई और इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन अगर सांस नहीं चल रही तो फिर हम क्या करेंगे, सीपीआर परफॉर्म करेंगे। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। अब सांस पेशेंट की फील नहीं हुई तो हम सीपीआर करेंगे, नो ब्रेथ। सीपीआर के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमने हाथ कहाँ पे रखना है सीने के ऊपर। एक हमने लाइन खींचनी है स्टर्नम की और मिडिल ऑफ चेस्ट की। ठीक है, मैं पीछे से आपको दिखा देता हूँ वीडियो। हमने एक लाइन खींचनी है हाथ रखने के लिए स्टर्नम एंड मिडिल ऑफ चेस्ट की। जहाँ पे पॉइंट क्रॉस करेगा वहाँ पे आप अपना हाथ रखेंगे, हथेली रखेंगे और दबाएंगे, और हथेली का ये हिस्सा इससे हम जोर लगाते हैं तो आपका हाथों की पोजीशन होगी आपका पावर हैंड। शाबाश, सारे बनाएं इस तरह पोजीशन, आपका पावर हैंड ऊपर आएगा, दूसरे हैंड के ऊपर आएगा पावर हैंड, बिल्कुल स्ट्रेट लेफ्ट है राइट है, एंड 90 के एंगल पे आपने पेशेंट के ऊपर रखते हुए कंप्रेशन प्लीज करिए। ये हम हथेली का ये हिस्सा रखते हुए आप कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। वीडियो के अंदर भी हमने देखा, सर ने बताया भी कि आपकी स्पीड क्या होगी 1 मिनट में 100 to 120 टाइम्स पर मिनट, यानी कि उस हिसाब से 1 मिनट में 1 सेकंड में 2 दफा। एंड सेकेंडली हमने देखा था कि कंप्रेशन की डेप्थ कितनी होगी 2 इंचेस 5 सेंटीमीटर। अगर आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेंगे, दबाएंगे, तो हम अल्लाह ने अगर उसकी जब सांसें बाकी रखी हैं तो हमारे लिए रिवर्स हो सकती हैं। तो जैसे अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमान है कि जिसने एक इंसान की जान नहीं होया पूरे इंसान की जान चाहिए। तो ये एक चेन है जो हम बनाएंगे, इस तरह से आप सीखेंगे, आप दूसरों को भी सिखाएंगे ये चीजें सारी। तो 1 बाय 1 प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे यहाँ पे आगे, और उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन की तरफ आएंगे। हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपने पहने हैं, हमारे पास अवेलेबल है। आपके पास हेलमेट हो सकता है, ग्लव्स हो सकते हैं, सेफ्टी गोल्स हो सकते हैं, और जो चीज़ अवेलेबल है उसको पहन लेना है। ये हमारे पास ट्रैकिंग वेस्ट है, हम ये पहना के बताएंगे कि हम पीवीज जो है ना वो पहने तो हमें हमारी सेफ्टी हो सकती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड सीन स्क्योर 6 साइड पे हमने देखा होता है। ठीक है, सीन स्क्योर पीपीज ऑन, पीपीज हमने पहनी है, ग्लव्स, हेलमेट या कोई भी इस तरह की चीज हो सकती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मास्क हो सकता है, नी पैड हो सकते हैं, एल्बो पैड हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड सीन स्क्योर पीपीज ऑन, रिस्पॉन्ड टू द पेशेंट, आई प्लीज बैठे, तो दोनों छोटे पे आपने टैप करना होगा। सामने में क्या हुआ, आपको मेरी आवाज आ रही, टैप करना है। आर यू ऑलराइट? ठीक है, नो रिस्पांस। अच्छा, दबाना नहीं, टैप करना है ऐसे। जो आर यू ओके, दोनों ओके, नो रिस्पांस। नेक्स्ट स्टेप कॉल पर आप रिस्पांसिबिलिटी लाएंगे किसी की, आप कॉल करें, कॉल होने के बाद आप क्या करेंगे जी? ओके कॉलेज
डन ऑल इज डन ओके नेक्स्ट आपका स्टेप होगा सांस चेक करें आप ना कान इसके नाक के पास आगे 1001 शाबाश 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 ओके जी नो रिस्पांस उसके बाद आपने क्या करना है जी क्रॉस बनाना है शाबाश ऐसे मैं शाबाश ठीक है ये मिडिल ऑफ द चेस्ट ये पॉइंट शाबाश मिडिल ऑफ यार क्रॉस बना तेरी का आगे मैं दोनों ऊपर लाइन शाबाश बिल्कुल स्ट्रेट आपने तरफ सीधा बिल्कुल रखें सीधा स्ट्रेट शाबाश दोनों ये वाला हिस्सा आपके क्रॉस बनाना है यहां पे क्रॉस करना है ये वाला नहीं रखें पोजीशन नहीं ठीक बैक आप यहां पे आपका नीचे वाला हिस्सा होगा ठीक है ठीक आए ऊपर पेशेंट ऊपर आए बिल्कुल ऐसे 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 एल्बो लॉक करना सीधी स्ट्रेट करना शाबाश स्ट्रेट करना प्लीज स्टार्ट टू प्रेशर 1 2 3 2 4 शाबाश शाबाश स्पीड कम थोड़ी स्पीड कम करें अच्छा इसके लिए मैं एक ऐप चला देता हूं ताकि आपको स्पीड का आईडिया हो जाए मेट्रोनॉम 1 hour later. तो यार हमने ये सारा सेशन वगैरह ले लिया है। तो बेसिकली ये 3 वीक्स का सेशन है। तो हमने ये फर्स्ट सेक्शन लिया है। तो मैंने पहले कैडल में लिया था तो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करवाया था, लेकिन ये मेरा लिए सेकंड रिव्यू था। तो ये बहुत अच्छा गुजरा और ये इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताई हैं। तो ये उनके लिए है जिस तरह अगर आप कोई जा रहे हो या फिर आपको कोई रोड एक्सीडेंट का बिजनेस वगैरह करते हैं तो आप उसको अगर आप हेल्प वगैरह करना चाहते हैं तो आप उनके लिए है। तो बेसिकली अगर ये आज हमने जो इन्होंने बताया वो हमें इन्होंने बताया कि CPR के कैसे करते हैं, CPR की क्या क्या वजूहात होती हैं और उनको कैसे कैसे हम उसको डील कर सकते हैं। और एक है कि ब्लड हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी का कोई इंसिडेंट हो गया या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया या कोई जिस तरह स्किन के अंदर कोई चीज़ ऐसी धंस गई है जिससे ब्लीडिंग रुक नहीं रही है तो उसको क्लोटिंग कैसे करनी है, उसको कैसे हमने सेफ वगैरह करना है, तो ये इसलिए है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड वगैरह है तो आप आ सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह, आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो अगर आप यूनिवर्सिटी में से हैं तो हम आपको राय ज़रूर बताएंगे। तो यार ये आपको चीज़ें मैंने बताना भूल गया कि ये बेसिकली ना हर फ्राइडे होगा। ये 3 वीक का प्लान है, प्रोग्राम है टोटल। ये मतलब एवरी फ्राइडे होगा और इसकी टाइमिंग जो है वो 2 to 4 PM है। तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और ऐसी मोटिवेशनल या एजुकेशनल लेक्चर्स के लिए या फिर वीडियोज़ के लिए तो हमारे ब्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।